बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन इकराम, नमाज फजर की 2 सुन्नतों के बाद कुरान करीम के खास सूरत की तिलावत करें तो जमीन से आसमान तक नूर ही नूर बरसेगा और कुदरत के खजाने आप पर मेहरबान हो जाएंगे। सुबह की पहली किरण जब जमीन को छूती है तो अल्लाह तबारक व ताला के बेशुमार राज इंसान के सामने खुल जाते हैं। अगर दिन का आगाज अल्लाह के जिक्र, कुरान की तिलावत और फजर की नमाज से हो तो पूरा दिन बरकत, कामयाबी और सुकून से भर जाता है। लेकिन अगर फजर की 2 सुन्नतों के बाद कुरान की एक मखसूस सूरत पढ़ ली जाए तो आसमानों से रहमत के दरवाजे खुल जाते हैं और जमीन से आसमान तक नूर की बरसात होती है। यह सूरत अल्लाह तबारक व ताला की अजमत, उसकी कुदरत, उसके इनामात और उसकी मेहरबानियों का खूबसूरत बयान है। उस मुबारक घड़ी में जब बंदा अल्लाह की तरफ मुतवज्जे होकर यह सूरत पढ़ता है तो वह अपने रिज्क, सेहत, इज्जत, घर, कारोबार और दिल के सुकून के दरवाजे खोल लेता है। फजर की सुन्नतें वैसे ही अज़म फजीलत रखती है। नबी एकम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फजर की 2 रकात सुन्नतें दुनिया व माफिहा से बेहतर हैं। अब सोचें कि इन 2 रकातों के बाद अगर कुरान की ऐसी सूरत पढ़ लें जो फरिश्तों की तवज्जो, अल्लाह की खास मदद और आसमानी खजानों की कुंजी है तो आपकी जिंदगी कैसे ना बदल जाएगी। यह सूरत ना सिर्फ रूह को ताजगी देती है बल्कि दिल को सुकून, जिंदगी को सिम और तकदीर को बुलंदी अता करती है। उसकी बरकत से अल्लाह तबारक व ताला अपने गैबी खजाने खोल देता है और बंद दरवाजे खुलने लगते हैं। आइए आज की वीडियो में जाने कि ये कौन सी सूरत है, इसके क्या कमालात हैं और इसे कब, कैसे और कितनी बार पढ़ना है। नाजरीन इकराम, आज हम आपको जिस सूरत के बारे में बता रहे हैं यह कुरान पाक की एक निहायत प्यारी और बाबरकत सूरत है। अगर इसे फजर की 2 सुन्नतों के बाद पढ़ा जाए तो जमीन से आसमान तक नूर की बरसात होती है और कुदरत के खजाने उस शख्स पर मेहरबान हो जाते हैं। यह सूरत अर्श वालों को बहुत पसंद है। ऐसे पढ़ने वाले की अल्लाह तबारक व ताला ना सिर्फ मगफिरत फरमाता है बल्कि उसके लिए रिज्क और दौलत के दरवाजों को खोल देता है और गैब से उसकी मदद फरमाता है। यह सूरत इतनी ताकतवर और बाबरकत है कि इसकी तिलावत करने वाले की तकदीर बदल जाती है और उसके मुकद्दर को 4 चांद लग जाते हैं। अल्लाह तबारक व ताला ने इसमें खास बरकत और शिफा रखी है। इसे पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला की नेमतों का ढेर लग जाता है और इसकी बरकतों से घर मालामाल हो जाता है। इस सूरत के बारे में जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। यह सूरत अल्लाह तबारक व ताला की वहदानियत और उसकी अजमत का बयान है जो बंदे के ईमान को मजबूत करती है और उसे हर मुश्किल से निकालती है। नाजरीन इकराम, एक मर्तबा अमीरुल मोमिनीन हजरत अली उल मुर्तज़ा रदियल्लाहु ताला अन्हु कूफा की मस्जिद में तशरीफ फरमा थे कि एक शामी ने उठकर कहा, अमीरुल मोमिनीन, मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहता हूं। आपने फरमाया, समझने के लिए सवाल करो, जीतबाजी के लिए नहीं। मस्जिद में मौजूद लोग उसे हैरत से देखने लगे। शामी ने पूछा, अल्लाह तबारक व ताला ने सबसे पहले क्या खल्क किया? हजरत अली रदियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, अल्लाह तबारक व ताला ने नूर को खल्क किया। शामी ने पूछा, आसमानों को किस चीज से बनाया? फरमाया, पानी के बुखारात से। शामी ने कहा, जमीन किस चीज से बनाई गई? फरमाया, पानी की झाग से। शामी ने पूछा, पहाड़ किससे बनाए गए? फरमाया, पानी की मौजों से। शामी ने कहा, मक्का को उम्मुल कुरा क्यों कहा जाता है? फरमाया, क्योंकि जमीन उसके नीचे से बिछाई गई। शामी ने पूछा, आसमानी दुनिया किससे बनाई गई? फरमाया, रुकी हुई फौज से। शामी ने कहा, सूरज और चांद का तुलो अर्ज क्या है? फरमाया, 900 फरसक जर्ब 900 फरसक। शामी ने पूछा, सितारों का तोलो अर्ज क्या है? फरमाया, 12 फरसक जर्ब 12 फरसक। शामी ने कहा, 7 आसमानों के रंग और उनके नाम बताएं। फरमाया, आसमानी दुनिया का नाम रफी है और वो पानी और धुएं से बना, उसका रंग पानी जैसा है। आसमानी दोम का नाम फुजूम है, उसका रंग तांबे जैसा है।
आसमानी सोम का नाम मादून है। उसका रंग मिलता जुलता है। आसमानी चहर्रुम का नाम अरफलून है। उसका रंगत चांदी जैसी है। आसमाने पंजुम का नाम खून है। उसकी रंगत सोने जैसी है। आसमाने शशुम का नाम उरूस है। वो सब याकूत का है। आसमाने हफ्तुम का नाम इज्मा है। वो सफेद मोती का है। शामी ने पूछा, बैल हमेशा सर झुकाए क्यों रहता है और आसमान की तरफ नहीं देखता? फरमाया, जब से बनी इसराइल ने बैल की पूजा की उस दिन से वो शर्म की वजह से आसमान की तरफ नहीं देखता। शामी ने पूछा, वो नबी कौन थे जिन्होंने बैक व 2 बहनों से निकाह किया? फरमाया, हजरत याकूब बिन इसहाक अलैहिस्सलाम ने हुब्बार और राहल से बैक वक्त निकाह किया। फिर अल्लाह तबारक व ताला ने उसे हराम कर दिया। इस हवाले से कुरान पाक में सूरतु निसा आयत नंबर 23 में 2 बहनों से बैक वक्त निकाह की मुमानियत बयान की गई। शामी ने पूछा, 2 बहनों से निकाह क्यों हराम है? फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 2 बहनों से निकाह ना करो क्योंकि उससे रिश्ते टूटते हैं। शामी ने पूछा, मद्दो जजर क्या है? फरमाया, अल्लाह ने समुद्रों पर एक फरिश्ता रुमाल मुकर किया है। जब वो पाव समुंदर में रखता है तो मद होती है और जब निकालता है तो जजर होती है। शामी ने पूछा, जिन्नात का बाप कौन है? फरमाया, जिन्नात का जद्दे आला शान है जिसे अल्लाह ने आग के शोले से बनाया। शामी ने पूछा, क्या अल्लाह तबारक व ताला ने जिन्नात की तरफ नबी भेजा? फरमाया, हाँ, अल्लाह तबारक व ताला ने यूसुफ नबी अलैहिस्सलाम को भेजा लेकिन जिन्नात ने उन्हें कत्ल कर दिया। शामी ने पूछा, इब्लीस का आसमान में क्या नाम था? फरमाया, हारिस। शामी ने पूछा, आदम का नाम आदम क्यों रखा गया? फरमाया, क्योंकि वो जमीन की खाक से बनाए गए। शामी ने पूछा, मिराज में मर्द को 2 हिस्से और औरत को 1 क्यों? फरमाया, हवा ने खोशा उठाया, उसमें 3 दाने थे, एक वो खुद खा गई और 2 आदम अलैहिस्सलाम को खिलाए, इसलिए मर्द को 2 हिस्से और औरत को 1 हिस्सा मिला। शामी ने पूछा, कौन से अंबिया मख्तून पैदा हुए? फरमाया, अल्लाह ने आदम, शीश, इदरीस, नूह अलैहिस्सलाम, शाम बिन नूह, इब्राहिम, दाऊद, सुलेमान अलैहिस्सलाम, लूत, इस्माइल, मूसा, ईसा और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मख्तून पैदा किया। शामी ने पूछा, आदम की उम्र कितनी थी? फरमाया, 930 साल। शामी ने पूछा, सबसे पहले शेर किसने कहा? फरमाया, आदम अलैहिस्सलाम ने। शामी ने पूछा, उन्होंने शेर कब और क्यों कहा? फरमाया, जब आदम अलैहिस्सलाम जमीन पर उतरे और काबिल ने हाबिल को कत्ल किया तो उन्होंने यह शेर कहा। शहर और उसके रहने वाले बदल गए। जमीन का चेहरा गर्द आलूद हो गया। हर रंग वो जायका बदल गया। खूबसूरत चेहरे की बशा मान पड़ गई। मैं अपनी इस लंबी जिंदगी को गम का बायस समझता हूं। क्या मौत से मुझे चैन मिलेगा? मैं आंसू क्यों ना बहाऊं कि हाबिल कब्र में मदफून हो गया। काबिल ने अपने भाई को कत्ल कर दिया। हाय गमो हसरत, मेरा बेटा गुम हो गया। जब आदम ने ये मरसिया पढ़ा तो इब्लीस ने जवाब में शेर कहा, तो शहर से दूर हो जा। मेरी वजह से तेरी जन्नत तंग हुई जहां तू और तेरी जौजा सुकून से रहते थे। मेरी मकर से तू बच ना सका और कीमती सरमाया चला गया। शामी ने पूछा, आदम अलैहिस्सलाम फिराक जन्नत में कितना रोए? फरमाया, वो 100 साल तक रोते रहे। उनकी दाएं आंख से दजला और बाएं से फुरात जितने आंसू निकले। शामी ने पूछा, आदम ने कितने हज किए? फरमाया, उन्होंने 70 हज पैदल किए। पहले हज में एक लुटेरा उनके साथ था जो पानी के मकामात की रहनुमाई करता था। वह परिंदा जन्नत से आया था, इसीलिए लुटेरे और खताफ के खाने से मना किया गया। शामी ने पूछा, खताफ अपने पांव पर क्यों नहीं चलता? फरमाया, उसने 40 साल तक बैतुल मुकद्दस का तवाफ किया और आदम के साथ रोता रहा, इसीलिए उसने घोंसलों में रिहाइश रखी। उसके पास अल्लाह तबारक व ताला की किताब की 9 आयात कयामत तक रहेंगी, यानी सूरतुल काफ की पहली 3 आयात।
सूर बनी इसराइल की आयात 45-47 और सूर यासीन की आयात 9। शामी ने पूछा, कुफ्र की इब्तिदा किससे हुई? फरमाया, इब्लीस से। वही पहला काफिर है। शामी ने पूछा, नूह का असल नाम क्या था? फरमाया, सकन। उन्हें नूह इसलिए कहा गया कि उन्होंने 950 साल तक कौम पर नोहा किया। शामी ने पूछा, कश्ती नूह का तलो अज क्या था? फरमाया, तूल 800 हाथ, अज 500 हाथ और बुलंदी 80 हाथ। उसके बाद शामी बैठ गया और हजरत अली के इल्म दानिश की तारीफ करने लगा। हजरत अली रदियल्लाहु ताला अन्हु का इल्म इतना वसी था कि वह हर सवाल का मुनफिद और गहरा जवाब देते थे, जो उनके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हासिल करदा इल्म की गवाही देता है। एक और मौके पर हजरत अली करमलाहु वजहू ने एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे कि एक शख्स ने पूछा, वो कौन से जानवर हैं जो बच्चा देते हैं और कौन से अंडा देते हैं? फरमाया, जिन जानवरों के कान बाहर हैं वो बच्चा देते हैं और जिनके कान अंदर धसे हैं वो अंडा देते हैं। फिर एक और शख्स ने वही सवाल किया तो हजरत अली मुस्कुराए और फरमाया, जो जानवर दूध देते हैं वो बच्चा जनते हैं और जो दाना खाते हैं वो अंडा देते हैं। एक तीसरे शख्स ने वही सवाल दोहराया तो फरमाया, जो जानवर खुराक चिबाते हैं वो बच्चा जनते हैं और जो निकलकर खाते हैं वो अंडा देते हैं। फिर आप जलाल में आए और फरमाया, मैं अली इब्न अबी तालिब हूं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद और बाबे इल्म हूं। मुझसे पूछो जो चाहो तुम, कयामत तक ये सवाल पूछो, मैं मुख्तलिफ जवाब दूंगा। सुभान अल्लाह। नाजरीन, अब हम आपको उस सूरत के बारे में बताते हैं जो इतनी ताकतवर और बाबरकत है कि उसे पढ़ने से अल्लाह तबारक व ताला घर पर नूर बरसाता है। कुदरत के खजाने बारिश की तरह बरसते हैं और पढ़ने वाला अल्लाह तबारक व ताला का दोस्त बन जाता है। जो शख्स अपने गुनाहों की बख्शीश मांगना चाहता है, दुनिया व आखिरत को बेहतर बनाना चाहता है, अल्लाह के कुर्ब हासिल करना चाहता है, फरिश्तों की तवज्जो और इज्जत पाना चाहता है, या किसी परेशानी, तंगदस्ती या गुर्बत से निजात चाहता है, वो फजर की 2 सुन्नतों के बाद यह सूरत पढ़े, इंशाअल्लाह उसकी तमाम ख्वाहिशात पूरी होंगी, मुश्किलात खत्म होंगी और अल्लाह तबारक व ताला उसकी हाजात को पूरी फरमाएगा। जान ले कि ये सूरत फजर की 2 सुन्नतों के बाद पढ़नी है, जब आसमानों के दरवाजे खुलते हैं और हर दुआ मकबूल होती है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो फजर की हिफाजत करता है वो जन्नत में दाखिल होगा। ये दुआओं की कबूलियत का वक्त है जब दिल की मुरादें रब ताला तक पहुंचती है। जो बंदा फजर की 2 सुन्नतों के बाद यह सूरत पढ़ता है, अर्श के फरिश्ते उसे सलाम करते हैं और उसके लिए दुआ करते हैं। यह सूरत जमीन पर रोशनी बिखेरती है और अर्श इलाही पर नूर ले जाती है। फरिश्ते इसे बार बार पढ़ते हैं। जब कोई बंदा इखलास, मोहब्बत और अदब से इसे पढ़ता है तो फरिश्ते कहते हैं, अल्लाह, ये तेरा बंदा तेरा खास कलाम वक्त में पढ़ रहा है, खास वक्त में पढ़ रहा है, इस पर रहमत फरमा। अल्लाह फरमाता है, मेरे बंदे ने मेरी मोहब्बत की बात की, तौहीद को बयान किया, मेरे सिवा किसी को याद नहीं किया तो मैं इसे दुनिया व आखिरत में तन्हा नहीं छोड़ूंगा। ये मुख्तसर सूरत है लेकिन इसके असरात बेहद हैं। अगर इसे 100 मरतबा पढ़ा जाए तो अल्लाह तबारक व ताला 100 हाजात पूरी फरमाता है, गुनाह माफ करता है और घर पर नूर बरसाता है। बस सच्चे दिल और यकीन से पढ़े, अल्लाह हर दुआ कबूल फरमाएगा इंशाअल्लाह। नाजरीन, ये सूरत सूरतुल इखलास है। ये बहुत बाबरकत सूरत है। हजरत अबू अय्यूब अंसारी रदी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि क्या तुम में से कोई हर रात कुरान का तिहाई हिस्सा पढ़ सकता है? सहाबा इकराम ने कहा, ये कौन कर सकता है? फरमाया, कुल्हु अल्लाहु अहद कुरान के तिहाई हिस्से के बराबर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अबू अय्यूब सच कहते हैं। एक और हदीस पाक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो इस सूरत को 10 बार पढ़े अल्लाह तबारक व ताला उसके लिए जन्नत में एक महल बनाएगा। हजरत उमर रजलाहु ताला अन्हु ने कहा, फिर तो हम बहुत महल बनवाएंगे।
आपने फरमाया अल्लाह तबारक व ताला उससे भी ज्यादा और बेहतर देने वाला है। सुभान अल्लाह। सूरह इखलास अल्लाह तबारक व ताला की तौहीद का ऐलान है जो दिल को पाक करती है और बंदे को अल्लाह के करीब लाती है। अब हम इस अमल की तरफ आते हैं। सबसे पहले बावजू होकर फजर की 2 सुन्नतें अदा करें। सुन्नतें अदा करने के बाद अपनी हाजत और मकसद को ज़हन में रखें। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़े। पाक के बाद सूरतुल इलास 33 मरतबा पढ़े। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल्हु अल्लाहु अहद अलहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल्हु कुफ अहद। उसके बाद अल्लाह के बाबरकत नाम या अल्लाहु या गनिय या नूर को मिलाकर 33 बार पढ़े। तस्बीह या उंगलियों पर गिनते हुए फिर इतना ही दरूद पाक पढ़े जितना शुरू में पढ़ा था। उसके बाद फजर के 2 फर्ज अदा करें। नमाज मुकम्मल करने के बाद अल्लाह तबारक व ताला की बारगाह में रो रो कर गिरगिरा कर इस सूरत के वास्ते से दुआ मांगे। अपनी परेशानियां, तंगदस्तियां और गुनाहों पर नदामत करते हुए इल्तिजा करें। इंशाअल्लाह इस सूरत की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला आपके हालात को बदल देगा। घर पर खजानों की बारिश होगी। जमीन से आसमान तक नूर ही नूर बरसेगा। रिज्क में बेतहाशा इजाफा होगा। गुर्बत और बीमारियां खत्म होंगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व ताला ने इस सूरत में खास शिफा रखी है। अल्लाह हमें नेकी सुनने, समझने और अमल करने की तौफीक दे। हमारा सुनाना और सुनना कबूल फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। नाजरीन, अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट में जरूर शेयर करें। अल्लाह हम सबका हामी वो नासिर हो। जजाक अल्लाह खैरा।